बड़ी अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है, लेकिन अगर इसकी जरा डिटेल्स में हम जाना चाहें तो ट्रेड डील का मकसद क्या हो सकता है, क्या किस तरह से इसको डिसाइफर करें हम? जी बहुत शुक्रिया शबाग मुझे लेने के लिए प्रोग्राम में। देखें, एक बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट है ये, और ये आप देखें यूएस के साथ शायद रीसेंट हिस्ट्री में बड़ी एंगेजमेंट्स हमारी हुई हैं, बट रीसेंट हिस्ट्री में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड शायद कोई बड़ी एंगेजमेंट नहीं हुई है। और ये बेसिकली एड और लोन्स की डील नहीं है, ये बेसिकली ट्रेड की डील है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की डील है। तो इस अगर इसकी डिटेल्स अगर आप देखें तो दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि टैरिफ के अंदर हमें जो है कंपेटिटिव रेट्स मिलने की तवक्को है, और उसमें हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन, बहुत अच्छी फाइनलाइजेशन हो गई है कंपेयर्ड टू द अदर कंट्रीज इन द रीजन। जी। दूसरा ये कि सबसे बड़ी चीज जो यूएस ने शायद किसी और कंट्री को ऑफर नहीं की है, वो ये है कि पाकिस्तान को उसने सरमायाकारी की ऑफर की है और अपनी कंपनीज के साथ जेवी करने की बात की है, अपनी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने की बात की है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में, रिजर्व्स बिल्ड करने में, और फिर इतना ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना और उसके बाद उसे रिफाइन करके इतना ज्यादा करना कि पूरे रीजन में आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड। सेकेंडली जो इंटरेस्ट है वो मिनरल्स एंड माइंस में भी रहा है और है भी, और उसमें भी आप देखेंगे कि यूएस का इंटरेस्ट आ रहा है और आएगा आगे। और तीसरी चीज जो है टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के अंदर जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो एआई से रिलेटेड हैं, वो क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं। जो न्यू इकोनॉमी है ना, उसमें कोलैबोरेशन, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो ये तीन एरियाज की हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर और दूसरे वर्टिकल्स भी हैं, बट मेनली ये तीन बड़े एरियाज हैं, स्टार्टिंग विद ऑयल एंड गैस। और आपको पता है ऑयल एंड गैस में ज्यादातर हम अपनी तवानाई का जितना हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उसका तकरीबन कोई 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि पाकिस्तान के इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लोर हों, और उसके साथ साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन खुर्रम साहब, एक चीज है इसके अंदर कि एक तो क्या उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब पाकिस्तान के किन किन इलाकों में एक्सप्लोरेशन हो सकती है, क्योंकि हम बलूचिस्तान की साइड पर सुनते थे कि वहां पर गैस के बड़े ज़खायर हैं, इसी तरीके से ऑयल के ज़खायर के हवाले से पहले भी काम हुआ, लेकिन आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के दौर में केकड़ा वन एटसेट्रा इस तरह से एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की गई थी डीप सी में, लेकिन कुछ निकला नहीं था। इस दफा क्या डिफरेंट हो सकता है? जी देखें, आपके सामने आपकी अपनी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो कितना बड़ा काम ऑलरेडी कर रही हैं, ऑफशोर हो और ऑनशोर हो दोनों में। और खासकर दो बड़े सूबे हमारे जो माला माल हैं ऑयल एंड गैस से, एक खैबर पख्तूनख्वा है, दूसरा बलूचिस्तान है, और कोर्स सिंध की गैस आपको पता ही है। तो देखें अक्रॉस पाकिस्तान जो है ज़खायर तो हैं, लेकिन ये दो बड़े सूबे जो मैंने कहे इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन के जो है ना वो मौके हैं। और देखिए मैं ये बताऊं, पाकिस्तान में ये बड़ा अलमिया रहा है कि हमने एक्सप्लोरेशन ज्यादा नहीं हम कर पाए। और हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन नहीं हुई तो ये एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया, और हम ज्यादातर जो है या तो इम्पोर्टेड एलएनजी पे डिपेंडेंट हैं, या क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, या इवन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स पे। जैसे मैंने कहा कि हम 90% हिस्सा जो है अपना जो इस्तेमाल करते हैं वो सारा इम्पोर्ट करते हैं। आप देखें ना 20-20, 25-25 अरब डॉलर के आपको जो है वो ऑयल बिल और एनर्जी बिल आपको पड़ रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, लेकिन आप फिर भी देखें कि हमारा एनर्जी बिल तकरीबन 1/3 हिस्सा रहा है ऑन एवरेज टोटल इंपोर्ट बिल का। जितनी हम चीजें बाहर से मंगवाते हैं उसका 1/3 हिस्सा तो सिर्फ हम ऑयल और गैस जो है वो मंगवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और स्टार्टिंग विद राइट सेक्टर कि ये जायंट है यूएस बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस में, आपको पता है एक्सप्लोरेशन में। और अगर वो पाकिस्तान आता है, देखिए एक मैच मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि पाकिस्तान का मेन जो प्रॉब्लम अगर ऑयल एंड गैस का है, एनर्जी का है, और यूएस उसी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो यूएस तो इसमें चैंपियनिंग ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि उसने वो अपने आप को एक्सपर्ट वो कर चुका है, अपने आप को बना चुका है। अब वो पाकिस्तान अगर आता है और इसी सेक्टर में आता है तो हमारे लिए कितना बड़ा फायदा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपको पता है माइनिंग एंड मिनरल्स का सेक्टर हमारा कितना बड़ा है, 1 ट्रिलियन से लेकर 6 ट्रिलियन तक का डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं डॉलर्स के, कि इतनी हमारी जो है कम से कम वर्थ है। इसके ऊपर तो ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ना खुर्रम साहब, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, प्लेटफॉर्म एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से होगा या उसका तरीकेकार डिफरेंट होगा, अलग से उसके लिए डील्स होंगी, क्या होगा? नहीं देखिए, ये तो जेवीज होते हैं ना, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, लोकल कंपनीज और फिर फॉरेन कंपनीज मिल के जो है वो एक्सप्लोर करती हैं, प्रोजेक्ट्स करती हैं, तो ये मिल के ही होता है। तभी आपने देखा होगा ट्रंप के ट्वीट में ये था
कि वो कह रहे हैं कि जी हम कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस लेवल पे आ गई ये बात कि कंपनीज आइडेंटिफाई करके वो करेंगे। और अब हमारी साइड है, हम कितना जल्दी इसको जो है वो अपस्केल करते हैं और कितना जल्दी जेवीज में हम आगे बढ़ते हैं। और प्राइवेट सेक्टर, खास तौर पर इशफाक, प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें रोल प्ले करता हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर अच्छी एक ट्रेड डील की है और टैरिफ में अच्छा रेट जो है वो नेगोशिएट कर लिया है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर अब उस पर कैपिटलाइज करेगा, ये अब करना बाकी है। अच्छा, एक जो चीज आपने शुरू में बयान की वो थे कि कंपेटिटिव आपके टैरिफ होगा। तो अगर रीजन की बात करें तो उस कंपेटिटिव टैरिफ होने से हमें क्या फायदा हो सकता है? देखिए, मैं इस वक्त आप थोड़ा सा अगर सब्र करेंगे ना 1-2 दिन, तो ये यूएस खुद अनाउंस करता है टैरिफ कि एग्जैक्ट टैरिफ होगा क्या। और नहीं, मैं उसके इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो जी मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल कंपेटिटिव होंगे और रीजन में कंपेटिटिव होंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि हमें उससे रिलेटिव फायदा भी होगा और एब्सोल्यूट फायदा भी होगा। और साथ ही साथ अगर हम ट्रेड की बात करें, अभी $7.3 बिलियन पे है और हमारा ट्रेड सरप्लस ही होता है, यानी कि हम इम्पोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो अब क्या इसमें डिफरेंस आ सकता है? देखिए, कोशिश हमारी ये है कि वो कॉटन, सोयाबीन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी हम वैसे भी आपको पता है मंगवाते हैं यूएस से, वो हम वैसे भी मंगवा रहे हैं। हम अपने जो हमारे जो रेट्स हैं, टैरिफ है, वो हम वैसे ही कम कर रहे हैं। बजट में आपने देखा है हमने जो रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, जो कस्टम ड्यूटीज हैं या जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज हैं, खासकर रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटीज, इनको हम कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 5 साल का एक प्लान दिया है हमने कि हम आहिस्ता आहिस्ता ड्यूटीज को कम करेंगे, वैसे ही हम कम कर रहे हैं। तो हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक तरह से कि यूएस के साथ हमारा वैसे ही नेचुरल एक जो है वो कोलैबोरेशन हो गया है, इस वजह से कि हमने ड्यूटीज वैसे ही कम कर दी हैं, रैशनलाइज कर दी हैं। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे वहां से चीजें, जिसकी वजह से उनको जो ये प्रॉब्लम है कि जी सरप्लस को थोड़ा कम करें ताकि एक बैलेंस हो, तो हम ऑलरेडी करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो विन विन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वन लास्ट थिंग कि एक तो हम बात करते थे हमारी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक और ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर क्या होगी अगर ये सारा कुछ शुरू होता है, और दूसरा एफडीआई की हम हमेशा बात करते थे कि वहां पर थोड़ा सा बेहतरी होने की जरूरत है। आपको लगता है उस पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखें यूएस जो अगर ऑयल एंड गैस से स्टार्ट करता है, वो एक बड़ी एफडीआई की सूरत में ही आपको फ्लोज नजर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ देखें बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं ना कि हम अभी मोटे मोटे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देखें, ऑयल एंड गैस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने जैसे कहा कि 90% हम अपनी एनर्जी का इंपोर्ट कर रहे हैं सारा, और 20-20 बिलियन डॉलर का जो है ना एनर्जी बिल है, तो वो आपका कम होगा ना। आपका अगर इंडिजिनस प्रोडक्ट आपकी आएगी, ऑयल आएगा, गैस आएगी, इंडस्ट्रीज को मिलेगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, नए जो है प्लांट्स लगेंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो सकती है। फिर साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकती है। तो ये देखें, एनर्जी तो की है ना, उसी से स्टार्ट करें तो जीडीपी का तो आपको पता है अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब।